Wonder Kids. रोहन, मीरा और कबीर को एक रहस्यमयी फ्लायर मिला। सिर्फ एक रात का सर्कस, आधी रात को दिखाई देगा। ये अजीब था, लेकिन तीनों उत्साहित थे। रात के 12 बजे, जब पूरा शहर सो रहा था, उन्होंने देखा एक बड़ा चमकदार सर्कस टेंट अचानक सामने आ गया। दरवाजे खुद खुद खुल गए और एक आवाज आई, आओ, मिडनाइट सर्कस में स्वागत है। अंदर सब कुछ अजीब था। जोकर हवा में उड़ रहे थे, बिना ट्रैक का रोलर कोस्टर घूम रहा था और जानवर बिना पिंजरे के घूम रहे थे। लेकिन सब परफॉर्मर्स चुप थे, जैसे वह किसी जादू से बंध गए हों। तभी एक जगलर धीरे से रोहन के पास आया और बोला, बच्चों, हमें बचाओ। ये सर्कस सिर्फ एक रात का नहीं, यहाँ जो आता है कभी वापस नहीं जा सकता। रोहन, मीरा और कबीर ने देखा कि गेट अपने आप बंद हो गए। तभी एक लंबा रिंग मास्टर लाल कोट में बोला, अब तुम हमारे नए परफॉर्मर्स बनोगे। मीरा समझ गई कि यहाँ एक जादू का सोर्स है। तीनों ने देखा, टेंट के बीच एक बड़ा शीशा था, जिसमें सब परफॉर्मर्स फंसे हुए थे। जैसे ही तीनों ने अपनी टॉर्चें शीशे पर डाली, क्रैक, शीशा टूट गया, जादू टूट गया, परफॉर्मर्स आजाद हो गए और सर्कस धीरे धीरे हवा में घुल गया। तीनों ने देखा कि वह वापस अपने घर के पास खड़े हैं। अगले दिन सर्कस का कोई नामो निशान नहीं था। क्या तुम मिडनाइट सर्कस देखने जाओगे या फिर इसके जादू से दूर रहोगे? बहुत समय पहले हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक दयालु किसान रहता था। एक दिन अपने पेड़ों की देखभाल करते हुए उसे एक अजीब आम का पेड़ मिला, जो रातों रात अचानक उगाया था। इसके सुनहरे फल धूप में जगमगा रहे थे। उसने पेड़ से एक आम तोड़ लिया। हरी मुस्कुराया और सोचा, ये आम मेरे गांव की मदद कर सकते हैं। इसलिए उसने सभी के साथ आम बांटे, बीमार, भूखे और यहाँ तक कि गुस्सैल पुराने दुकानदार के साथ भी। पेड़ पर और आम उगते रहे और गांव पनपता गया। लोग हंसे, गाए और एक दूसरे की मदद की। लेकिन जल्द ही राजा को जादुई पेड़ के बारे में पता चला। लालची और स्वार्थी होकर उसने अपने पहरेदारों को आदेश दिया, मुझे सभी आम लाओ। पहरेदार हरि के खेत पर आए और पेड़ से हर एक आम तोड़ लिया, उसे नंगे छोड़ दिया। राजा बहुत खुश हुआ और आमों के साथ एक बहुत बड़ा दावत मनाने का आदेश दिया। लेकिन जब उसने और उसके मेहमानों ने एक काट लिया तो आम कड़वे हो गए। पेड़ अब उदास और नंगा अपना जादू खो चुका था। हरि ने धीरे से पेड़ को पानी पिलाया और फुसफुसाया, आपने हमें इतनी खुशी दी, हम आपकी देखभाल करेंगे चाहे कुछ भी हो। पेड़ ने धीरे धीरे नए सुनहरे आम उगाए, लेकिन इस बार इसने केवल दयालु और आभारी लोगों को फल दिए। इसलिए बच्चों, जादू के आमों की कहानी हमें सिखाती है कि दया और कृतज्ञता सच्ची खुशी लाती है। लालच केवल आपको कड़वा छोड़ देता है। एक छोटे से गांव में एक होशियार पर थोड़ा लालची कौआ रहता था। उसका नाम था कालू। कालू का एक साधारण मंत्र था, जो दिखे स्वादिष्ट वो मेरा। एक दिन कालू ने एक घर की छत पर देखा एक गर्मा गर्म रोटी। उसका दिल खुश हो गया। ये तो मुझे मिलनी चाहिए। कालू ने तुरंत रोटी उठा ली और एक ऊंचे पेड़ पर बैठ गया, सोचता हुआ, अब इस रोटी को मजे लेके खाऊंगा। लेकिन तभी एक चालाक लोमड़ी चंपा ने कालू को देख लिया। चंपा सोचने लगी, कालू तो लालची है, थोड़ा चाल चली जाए। चंपा पेड़ के नीचे आई और चिल्लाकर बोली, कालू भाई, तुम्हारी आवाज तो बड़ी सुंदर है, एक गाना सुनाओ ना। कालू को चंपा की बात पसंद आई। उसने सोचा, मुझे तो लोग जीनियस बोलते हैं, लेकिन अब सिंगर भी बोलेंगे। चंपा नीचे से बोली, हाँ हाँ, एकदम लाउड और मधुर गाना, सब इम्प्रेस हो जाएंगे। कालू प्राउड फील कर रहा था और फिर उसने अपनी बेकार सी आवाज में काकासरी करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, रोटी सीधा नीचे गिर गई। चंपा ने फटाफट रोटी उठा ली और बोली, शुक्रिया कालू भाई, तुम्हारा गाना तो जबरदस्त था, लेकिन रोटी का टेस्ट और बेहतर होगा। कालू बस पेड़ पर शर्म से छुप गया। उसने समझा कि ज्यादा लालची बनना काफी महंगा पड़ता है। तो बच्चों, याद रखो, लालच बुरी बला है। और वैसे अगर आप सिंगर बनोगे तो पहले रोटी सिक्योर कर लो। एक बार की बात है, एक शहर में एक राजा रहता था जो बहुत ही लालची और अहंकारी था। उसके राज्य के लोग उससे डरते थे, पर एक आदमी था जो उससे बिल्कुल नहीं डरता था। वह था एक समझदार नाई, चतुर। एक दिन राजा ने सभी दरबारियों से पूछा,
मुझसे ज्यादा समझदार कोई है क्या? सभी ने डर के मारे कहा। नहीं महाराज, आप सबसे बुद्धिमान हैं। लेकिन चतुर मुस्कुराया और बोला, महाराज, समझदारी तो हर जगह मिल सकती है। राजा गुस्सा हो गया और बोला, अगर तुम इतने समझदार हो तो 1 महीने तक मुझे हंसा कर दिखाओ, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। चतुर समझ गया कि राजा को एक सबक सिखाने का यह सही वक्त है। अगले दिन से ही उसने एक नया नाटक शुरू किया। कभी वह राजा के सिर के बाल खड़े कर देता तो कभी आधा सिर मुड़वा देता। कभी वह इतनी अजीब कहानियां सुनाता कि राजा हंस हंस के लोटपोट हो जाता। राजा हर दिन चतुर की मस्ती पर हंसता रहा, बिना यह सोचे कि वह उसका मजाक बना रहा है। 1 महीने के बाद राजा ने कहा, चतुर, तुमने मुझे हंसा दिया, लेकिन सच बताओ, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे ना? चतुर मुस्कुराया, महाराज, आपने ही कहा था कि हंसा कर दिखाओ। समझदारी सिर्फ शब्दों से नहीं, कामों से भी दिखाई जा सकती है। राजा को समझ आ गया कि घमंड से बड़ा दिमाग होता है। उसने चतुर को इनाम दिया और कहा, सच में तुम मेरे सबसे समझदार प्रजा हो। तो दोस्तों, याद रखो, अक्ल और हंसी दोनों मिल जाए तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।